नमस्ते साथियों, जय देशियों। चलिए हम लोग प्रेयर करके आज की क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रेयर। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। सेकंड प्रेयर साथी, स्टार्ट। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की। थर्ड प्रेयर साथियों। Each soul is potentially divine. The goal is to manifest this divinity by controlling nature, external and internal. Do this by work or worship or psychic control or knowledge. By one of these or more of these or all of these. Just be free. नमस्ते साथियों, बहुत बहुत स्वागत है इस क्लास में। और आज की क्लास का विषय है नर्वस सिस्टम। साथियों, हम लोग योग के विद्यार्थी हैं, योग पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। योग ही हमारे जीवन का मुख्य अंग बना हुआ है और योग ही हम चाहते भी हैं कि योग पे ही चर्चा, जो भी चर्चाएं हों हम योग की ही करें। किसी भी योग की किसी भी विधा में चले जाएंगे साथियों, चाहे आप कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, राजयोग, कहीं भी चले जाएं, सभी योग का एक ही मतलब है, समाधि की अवस्था को प्राप्त करना। समाधि की अवस्था क्या है? समाधि की अवस्था वो अवस्था है जिसमें हमारा एक्सट्रीम पॉसिबल डेवलपमेंट हो सके। किसी भी व्यक्ति का, किसी भी जीव का एक्सट्रीम पॉसिबल डेवलपमेंट है ईश्वर बन जाना। यही हम लोग रोज प्रेयर करते हैं। Each soul is potentially divine. The goal is to manifest this divinity. तो एक्सट्रीम गोल बन जाना, मतलब एक्सट्रीम डेवलपमेंट प्राप्त कर लेना। उस अवस्था में हमारा दिमाग कैसा होता होगा, हमारा माइंड या ब्रेन कहते हैं, उसका स्टेज क्या होगा, वह जानने के लिए हम ये जरूरी है कि हम अपने ब्रेन का स्ट्रक्चर समझें, कैसे ब्रेन काम करता है। इसी ब्रेन का स्वामी विवेकानंद जी ने एक जगह बोला हुआ है कि इस दुनिया के जितनी भी पुस्तकें हैं, उन सभी पुस्तकों का ज्ञान मिला लिया जाए तो ये जो दिमाग है इसके 10% ज्ञान के बराबर भी नहीं होगा। तो आप ये समझे कि हम किस स्तर का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, किस स्तर तक इस दिमाग को ले जा सकते हैं। तो वह दिमाग उस स्तर तक कैसे पहुंचता है, क्या होता है, यही आज का विषय। चलिए साथियों, हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत है इस क्लास में। नर्वस सिस्टम आज का जो टॉपिक है साथियों, नर्वस सिस्टम। सबसे पहला चीज तो
मैं आशा करता हूँ मेरा वॉइस, वीडियो और ये जो स्लाइड है, जो नोट्स दिख रहे हैं, ये आपको क्लियर। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग शुरू करते हैं क्लास को। नर्वस सिस्टम का फंक्शन। पहले तो नर्वस सिस्टम कहते किसको, ये देखता हूँ लिखा है। अच्छा, लिखा नहीं नर्वस सिस्टम। यहाँ एक लाइन में हम इसको डिफिनीशन भी डाल देते हैं। नर्वस सिस्टम में क्या है कि ब्रेन, पहले ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की जो रीढ़ रज्जु जिसको बोलते हैं हिंदी में, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स, यही है नर्वस सिस्टम टेकन टुगेदर, ऑल नर्व्स इन फैक्ट। कोई आपसे पूछे कि नर्वस सिस्टम क्या है, तो ऑल नर्व्स टेकन टुगेदर। ठीक है, नर्वस सिस्टम की ये डिफिनीशन है। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और ऑल नर्व्स, जितने भी तरह के नर्व्स हमारे शरीर में हैं, उनको एक साथ लेके नर्वस सिस्टम कहते हैं। इन्हीं का हम आज स्टडी करेंगे। नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है? नर्वस सिस्टम का काम यह है, इस शरीर में, जो हमारा शरीर है, इस शरीर में सारे फंक्शंस को कंट्रोल करना और साथ में इंटरनल या एक्सटर्नल कोई भी चेंज आए उसको रिस्पांस देना। जैसे मैं कहूं कि मैं अभी क्लास में बैठा हूं, आप लोग सुन रहे हैं, ठीक है, अचानक आपके बगल में सांप आ जाए या मेरे बगल में बिच्छू आ जाए, तो आपका दिमाग या मेरा दिमाग कैसे रिस्पॉन्ड करेगा? यही ब्रेन का काम है। हाथ पैर रिस्पॉन्ड नहीं करते, अल्टीमेट रिस्पॉन्स नर्वस सिस्टम से आता है। अगर बायोलॉजी के स्तर पर कहें तो नर्वस सिस्टम से यह रिस्पॉन्स आता है। और अगर शरीर के अंदर कोई चेंज हो जाए, जैसे अचानक मैं क्लास बैठा, अचानक मेरे पेट में भी दर्द शुरू हो जाए, तो क्या मैं क्लास कंटिन्यू करूंगा? एक स्तर तक मैं कंटिन्यू करूंगा, कोशिश करूंगा, फिर बाद में मैं सॉरी बोल के मैं क्लास को एंड करूंगा। यह जो पेन, प्लेजर, टेम्परेचर, प्रेगनेंसी, जो अंदर के इंटरनल बॉडी में, तो नर्वस सिस्टम का दो महत्वपूर्ण काम कि पूरी बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करना और इंटरनल और एक्सटर्नल रिस्पॉन्सेस, मतलब चेंजेस को रिस्पॉन्ड करना, पॉजिटिव निगेटिव जो भी करना है। वाई टू स्टडी नर्वस सिस्टम, ये मैंने बता दिया क्योंकि हम योग के स्टूडेंट हैं और योग में इसी नर्वस सिस्टम की उच्चतम अवस्था को प्राप्त करना है। इसके बारे में जैसे एक छोटा सा उदाहरण है आइंस्टीन। आइंस्टीन कहा जाता है कि मानव जाति में पैदा हुए अब तक सबसे बुद्धिमान व्यक्तियों में से एक हैं, लेकिन आइंस्टीन ने भी अपने दिमाग का शायद ही 5-10% इस्तेमाल किया। तो आप सोचिए कि ह्यूमन माइंड की कितनी क्षमता है। तो इसलिए हम स्टडी करना चाह रहे हैं। योग में यही तो करना है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः है। हम जीव को परमात्मा से एक कर देना, उसके लिए जरूरी है कि माइंड को इवॉल्व करें। इवॉल्व के लिए इसको स्टडी करना चाहिए। इसका स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस क्या है? स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस यही है कि यह माइंड ही चूंकि अंदर बाहर सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, पूरे बॉडी फंक्शंस को, अंदर बाहर के रिस्पॉन्सेस को कंट्रोल कर रहा है। और अगर इसको हमने ट्रेनिंग दे दिया तो अंदर बाहर जो एक रूपता है, जो शास्त्र कहता है कि यत् पिंडी तत् ब्रह्मांडे, जैसा या पूर्णमदः पूर्णमिदम्, वो भी पूर्ण, ये भी पूर्ण। अगर बाहर ईश्वर है तो अंदर भी ईश्वर है, हमें तो नहीं दिखता है ऐसा कुछ। स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस है, जब जब नर्वस सिस्टम फुल कैपेसिटी पे होगा, फुल्ली यूटिलाइज होगा, चाहे वो 1 सेकंड के लिए हो जाए, उसी समय हमें वो रियलाइजेशन आ जाएगा। ये इसका स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस है, हम स्टडी करने चल रहे हैं। अच्छा, अब जैसे न्यूरॉन्स क्या है, जैसे साथियों घर में दीवार होती है, आपसे पूछे दीवार किसकी बनी है तो आप ईंट बोलेंगे, आप सीमेंट नहीं बोलेंगे, ना आप मिट्टी बोलेंगे, क्योंकि वो ईंट तो अल्टीमेटली मिट्टी है। लेकिन आप कुछ का जवाब आएगा कि सीमेंट से, सॉरी, ईंट से बनी। तो जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है, जैसे हमारा बॉडी क्या है बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट? सेल, कोशिका।
किडनी है, उसका बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है? नेफ्रॉन। और इस लंग है, उसका बेसिक फेफड़ा, उसकी बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है? उसकी बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट एल्वियोलाई। ऐसे ही ब्रेन का जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है वो है, ब्रेन नहीं मतलब नर्वस सिस्टम का, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स, सभी का जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है वो है न्यूरॉन, इसको कहते हैं। और न्यूरॉन कितने हैं? बिलियंस में है। हमारे नर्वस सिस्टम में बिलियंस की मात्रा में न्यूरॉन्स उपलब्ध हैं। ये जो साथियों नर्वस सिस्टम है, यह वास्तव में कम्युनिकेशन सिस्टम ही तो है। अंदर बाहर के रिस्पॉन्सेस को मतलब चेंजेस को रिस्पॉन्ड करना, सारे बॉडी फंक्शन को कंट्रोल करना, यह वास्तव में कम्युनिकेशन सिस्टम है। नर्वस सिस्टम एक कम्युनिकेशन सिस्टम है। यह पूरे बॉडी में इंफॉर्मेशन को एक कोने से दूसरे कोने तक फ्रीली ले जाता है। ये साथियों न्यूरॉन का हो गया। न्यूरॉन के अब न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्या होता है? इसका फोटो देखेंगे तो क्लियर है। न्यूरॉन में देख क्या क्या होता है, ये न्यूरॉन का फोटो। अब सोचिए कि हमारे बॉडी में ऐसे 100 बिलियन न्यूरॉन है, अगर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड और सारी नसों को मिला। ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है बेसिक। कैसे होता है? न्यूरॉन में एक होता है, इसको सेल बॉडी बोलते हैं, इधर वाले को सेल बॉडी बोलते हैं, पूरे को सोमा जो लिखा हुआ देखिए, सोमा मतलब बॉडी। उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के जो चारों ओर जो एक कांटे जैसी संरचना है, एक मिनट थोड़ा सा फोटो छोटा कर लूं जिससे आपको दिखे। ये जो कांटे जैसी संरचना है, इसको डेंड्राइट्स बोलते हैं। इन्हीं के थ्रू सिग्नल ट्रेवल करता है। अच्छा, इसमें जैसे अगर आप इंडोक्राइन सिस्टम स्टडी करें तो इंडोक्राइन सिस्टम में केमिकल ट्रेवल करता है। एक तरफ से आप इंडोक्राइन सिस्टम में केमिकल निकालता है, वो दूसरी जगह पहुंच जाता है। इसमें क्या होता है? नर्वस सिस्टम, ये देखिए हमारा इंडोक्राइन सिस्टम भी कम्युनिकेशन नेटवर्क है। हमारा जो सेंसेस, हम लोग स्पेशल सेंसेस का स्टडी करते हैं, आई, नोज, ईयर, स्किन, टंग, वो भी कम्युनिकेशन सिस्टम है। हमने जीभ पे रसगुल्ला रखा तो हमें ब्रेन को संदेश मिल जाता है कि मीठा है, पूरे शरीर को पसंद हो जाता है। तो वो भी एक कम्युनिकेशन सिस्टम का हिस्सा है। तीसरा जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, नेटवर्क है, वो है नर्वस सिस्टम। तो इसमें कम्युनिकेशन कैसे होता है? ये डेंड्राइट्स के द्वारा ही कम्युनिकेशन होता है। अच्छा, अब इसके बाद जो है ये डेंड्राइट्स हुए, ये सेल बॉडी, न्यूक्लियस। अब इसके बाद जो ये पीले कलर का पार्ट होता है, इसको साथियों एक्सन बोलते हैं, AXON, जो रॉड जैसी स्ट्रक्चर है, रॉड जैसे स्ट्रक्चर है, इसको एक्सन बोलते हैं। और लास्ट में एक्सन का टर्मिनल होता है। और दो डेंड्राइट्स आपस में कैसे क्या ये जुड़े होते हैं? ये साथियों जुड़े नहीं होते। तो डेंड्राइट्स के बीच हमेशा खाली जगह होती है, उस जगह का और जो कनेक्शन होता है उसको बोलते हैं साइनेप्स, SYNAPS। एक डेंड्राइट ये है, मतलब एक न्यूरॉन ये है, दूसरा यहीं से शुरू, उसका डेंड्राइट यहीं से शुरू होगा, लेकिन बीच में जो खाली जगह होगी उसको कहते हैं साइनेप्स। और वहां पे न्यूरोट्रांसमीटर भरे होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में सिग्नल ले जाते हैं। अच्छा, अब एक्शन पे, एक्शन में जो होता है, देखिए एक पीले रंग का चीज दिख रहा है आपको, है कि नहीं? पीले रंग के चीज को बोलते हैं जो एक्शन। ये लंबा सा स्ट्रक्चर है, कई मतलब सकरे जैसी कड़ियां, जैसे इसमें 5 दिख रहा है तो 5 हो सकता है, 4 भी होता होगा। ये अलग डिटेल मुझे पता नहीं एग्जैक्टली कितना होता है, क्या ये फिगर के जैसा दिख रहा है? ठीक है, ये कोई डॉक्टर साहब हो क्लास में तो बता सकते हैं। माइलिन, ये जो येलो कलर का है, इसको बाहर वाले को माइलिन बोलते हैं, और जो अंदर स्ट्रक्चर है इसको स्वान सेल बोलते हैं। और दो कड़ियों के बीच में जो जगह है, नोड ऑफ रेनवियर,
तो नोड ऑफ रैनवियर, माइलिन शीथ और स्वान सेल। अंदर वाला स्वान सेल, बाहर माइलिन शीथ, नोड ऑफ रैनवियर। ये याद रखिए, शीथ मतलब कवर, ये पूरा कवर किया है माइलिन शीथ, अंदर जो होगा वो स्वान सेल है, और तीसरा ये नोड ऑफ रैनवियर। ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है ये। और ये मैं साथ ही बताऊं कि हमारे शरीर में 100 बिलियन जो न्यूरॉन्स होते हैं, ये इतना करंट कैरी करते हैं, इतना कैरी करते हैं कि अगर पूरे शरीर के न्यूरॉन का करंट इकट्ठा कर लें तो हम एक बल्ब जला सकते हैं। इतना हमारे शरीर में करंट हमेशा फ्लो करता रहता है। अच्छा, ये हो गया। अब न्यूरॉन कितने तरह के हैं? न्यूरॉन 3 तरह के हैं। पहला है सेंसरी न्यूरॉन, जो पूरे बॉडी से सेंसेस को ले जाता है। जैसे मैंने किसी को देखा, अब देखते ही जैसे मैं कहूँ मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन देख रहा हूँ, तो अब मेरे दिमाग को ये बात कैसे पता चले? आंख से इस कंप्यूटर स्क्रीन का इमेज बन के वहां जाता है और इसको ब्रेन एनालाइज करता है। तो वो न्यूरॉन्स जो सेंसरी इंफॉर्मेशन को ले जाते हैं, इनको सेंसरी न्यूरॉन्स कहते हैं। अब ब्रेन से कुछ इंस्ट्रक्शन भी आते हैं। मान लीजिए ब्रेन से इंस्ट्रक्शन आ जाए कि आप मेरे लिए कि आपके कान पे मच्छर बैठा है, उसको आप मारिए, तो मैं हाथ उठा के उसको मारूंगा। तो ये मोटर न्यूरॉन, वो न्यूरॉन जो ये सिग्नल लेके आया कि कान पे मच्छर बैठा है, यह इसको कहते हैं मोटर न्यूरॉन। तो सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन। और तीसरा है इंटरमीडिएट न्यूरॉन। इंटरमीडिएट न्यूरॉन मतलब ये बीच की कड़ी होते हैं, न ये सेंस कर रहे हैं और न ये मोटर न्यूरॉन है लास्ट में जो सूचना दे रहे हैं। ये नर्वस सिस्टम के डीप में होते हैं। जैसे मैं कहूँ कि ब्रेन में ये क्या कहते हैं, कार्पस कोलोजम वाला पार्ट है या हाइपोथैलेमस है, ये एकदम डीप, एकदम अंदर की तरफ ये होते हैं। इनका और कोई इन्वायरमेंट से कांटेक्ट नहीं। तो सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और इंटरमीडिएरी न्यूरॉन। अच्छा, अब हम चलते हैं कि ये नर्वस सिस्टम का डिवीजन क्या है। साथियों, जो नर्वस सिस्टम है हमारे पूरे शरीर में, जो नसों का तंत्र है, जिसको दिमाग कहते हैं या तंत्रिका तंत्र, हिंदी में वो नर्वस सिस्टम को बोलते हैं तंत्रिका तंत्र। यह 2 हिस्सों में बना होता है। एक का नाम है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक का नाम है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम पढ़ा तो उसमें क्या है? एक्सियल सिस्टम, अपेंडिकुलर सिस्टम। जो एकदम शरीर के बीचों बीच होता है उसको वहां एक्सियल सिस्टम बोलते हैं, यहाँ बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम या CNS। ये भी कहीं कहीं आप देखेंगे CNS लिखा है, वो मैं लिख देता हूँ CNS। इसी तरह इसको लिखा रहता है PNS, ये भी लिखा रहता है। हालांकि PNS एक फुल फॉर्म और होता है, लेकिन हम यहाँ PNS मानेंगे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या है? फोटो देखिए ना, दे दीजिए, ये आपको फोटो क्लियर है थोड़ा सा। अब इसमें सेंटर में जो ब्रेन है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये दोनों चीजें मिला के कही जाती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। उसके अलावा जो नसें निकली हैं, पूरा आप देखेंगे 31 जोड़ी नसें निकली है यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड से, और 12 जोड़ी निकला है दिमाग से। तो टोटल 43 जोड़ी जो नसें हैं उनको बोलेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये क्लियर है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपको, बीच में जो पार्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और उसके अलावा जो कुछ भी है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अच्छा, अब जैसे तो हमने देखा कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसके 2 हिस्से हुए, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। यही चीज देखिए यहाँ इस फोटो में लिखा, ये डिवीजन याद रखिए। एज ए योग स्टूडेंट, एज ए योग टीचर, आपके लिए ये बहुत ही लाभदायक है। जो न्यूरल, पहला देखिए नर्वस सिस्टम का डिफिनेशन क्या है? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, और ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड
और नसें, जो ऑल द नर्व्स टेकन टुगेदर इज कॉल्ड नर्वस सिस्टम। दो हिस्से हुए, ये फोटो ध्यान से देखिए। एक हिस्सा हुआ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन आया, स्पाइनल कॉर्ड आया। दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसमें सारी नसें आ गई। अगर आप ये फोटो देख पा रहे हैं बहुत ही क्लियर है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कोई साइड में कुछ नहीं, और इसमें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम सिर्फ नसें नसें ही है। अब जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यह दो तरह का काम करता है। दो तरह का मतलब, ये रिस्पॉन्ड, जैसे कोई चेंज हुआ, कुछ चेंजेस को यह तुरंत ही इमीडिएट रिस्पॉन्स करता है, इनवॉलेंट्री है, और कुछ सिस्टम को यह वॉलेंट्री रिस्पॉन्ड करता है। तो जो इनवॉलेंट्री जो नर्वस सिस्टम है, इनवॉलेंट्री कंट्रोल नर्वस सिस्टम है, उसको बोलते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ANS। तो आप ये समझिए कि जो ANS होगा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इसमें खास बात क्या होगा, जैसे मैं कहूँ स्टमक है, अभी अगर मैं इस समय खाना खा के बैठा हूँ, तो क्या मैं स्टमक की सेल को बार बार इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, जल्दी करो, पचाओ, मुझे शाम को भी खाना है? ऐसा मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। वो कम्युनिकेशन सिस्टम ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है, और वो कंट्रोल करता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ज्यादातर इनवॉलेंट्री है, और ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम में क्या है, यह सेंस ऑर्गन से कम्युनिकेट करता है, और मसल से भी। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो हिस्से हैं। पहला है ऑटोनॉमिक नर्वस के दो हिस्से हैं। पहला है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का दो हिस्सा है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक डिवीजन यहाँ लिखा है, और तो इसको हम SNS और PNS, इसको ऐसे पढ़ सकते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को भी PNS पढ़ते हैं, और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को भी PNS पढ़ सकते हैं। अच्छा, सिंपैथेटिक क्या होता है, देखिए ऑटोनॉमिक और सॉरी सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के पार्ट हैं, जहां सिस्टम को अपने आप ही मतलब इनवॉलेंटरी निर्णय लेना है, सिस्टम बेस्ड। और सोमैटिक जो है सिस्टम बेस्ड नहीं है, इसमें कोई इंडिविजुअल की राय भी हो सकती है। तो ये तो हुआ डिवीजन। अभी ये सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक क्या है, और अब यही जो ब्लॉक डायग्राम है आप देखेंगे तो हम इसी को अब स्टडी करने चल रहे हैं। नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक, यही डिवीजन से हम लोग स्टडी करना शुरू करेंगे। चलो, अब आते हैं हम ब्रेन। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जैसे मैंने कहा कि ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रेन की स्टडी करते हैं। और ब्रेन में जो है अराउंड 100 बिलियन न्यूरॉन्स जो है हमारे हाँ, ब्रेन जो है, ब्रेन क्या है, इट रिफर्स टू मास ऑफ 100 बिलियन न्यूरॉन्स। ये ब्रेन में जो है पूरा 100 बिलियन का न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, और इसको तीन पार्ट में स्टडी किया जाता है। सबसे ऊपर वाले पार्ट को सेरिबरल, नीचे वाले पार्ट को सेरिबेरम, और सबसे नीचे वाले पार्ट को देखिए, सबसे नीचे देखिए, ऊपर वाला हो गया सेरिबेरम, सेरिब्रम, दूसरा सेरिबेलम, और तीसरा वाला जो पार्ट हुआ, तीसरा वाला पार्ट हुआ मिड स्टेम। मिड स्टेम, तो सेरिब्रम लार्ज ब्रेन, सेरिबेरम स्मॉल ब्रेन, और मिड स्टेम। ठीक है, मिड स्टेम में क्या क्या आ जाएगा, मिड स्टेम में आ जाएगा मेडुला ऑब्लंगाटा, पॉन्स, और एक चीज और है, मैं थोड़ा बोल रहा हूँ इसमें, हाँ मिड ब्रेन, सॉरी, जो ये ब्रेन स्टेम है, इसमें मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला ऑब्लंगाटा,
ये 3 चीजें। तो ये नाम याद रखेंगे, मुझे लग रहा है सेरिब्रम ये लार्ज ब्रेन, सेरिबेलम स्मॉल ब्रेन, और ये ब्रेन स्टेम कंसिस्टिंग ऑफ मिड ब्रेन, और मेडुला ओब्लांगाटा, मिड ब्रेन और पॉन्स, ये 3 चीज। अच्छा, अब ब्रेन का स्ट्रक्चर यहाँ देखें, वही ब्रेन दिखाया जा रहा है। ब्रेन साथियों कैसा होता है, ब्रेन अगर आपने अखरोट देखा हो तो ब्रेन उसी तरह होता है। देखिए ऊपर जो है स्ट्रक्चर जो बड़ा सा गोला है, इसको सेरिब्रम कहते हैं। ये पूरा ऐसे सेरिब्रम। सेरिब्रम के नीचे होता है सेरिबेलम, सेरिबेलम और सेरिब्रम, सेरिबेलम, और ये वाला हिस्सा है ये मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला ऑब्लांगाटा, ये स्मॉल छोटा दिमाग। छोटा दिमाग वैसे सेरिबेलम को कहा जाता है। तो 3 तरह के हमारे पास दिमाग के स्ट्रक्चर हुए। पहला हुआ सेरिब्रम, सेरिबेलम, और तीसरा हुआ ये मिड क्या कहते हैं, ब्रेन स्टेम। अच्छा, इसमें जैसे जो स्ट्रक्चर साथियों, अगर आपने कभी रेगिस्तान में यात्रा की है तो आपने जो देखते हैं ऊंट के बड़े बड़े टीले होते हैं, उसी टाइप का स्ट्रक्चर यहाँ पर है। इसको बोलते हैं सेरिब्रम। सेरिब्रम हो गया, सेरिबेलम, अच्छा ये हो गया। हाँ, ये जो उठा उठा स्ट्रक्चर है आप देख रहे हैं, जैसे रेगिस्तान में, जैसे मैं कहूँगा आप जाइए तो बालू के टीले मिलते हैं। ये जो उठे उठे टीले हैं इनको जायरी बोलते हैं, इनको जायरी बोलते हैं, और इनके बीच में जो खाली जगह है उसको फिशर बोलते हैं। ये याद रखिए, फिशर। अच्छा, तो हमने ब्रेन का सीएनएस शुरू किया है। अब देखिए सेरिब्रम एंड अदर पार्ट ऑफ ब्रेन, हाँ तो वही कह रहा है सेरिब्रम और अदर पार्ट ऑफ ब्रेन, ब्रेन को ऐसा डेवलपमेंट हुआ है कि उसमें गायरी और सुलूस, गायरी जो है क्या बोलते हैं, जो होटल में टॉप में बेस्ट करने, गायरी देखिए कन्वोलुशन और थर्ड गायरी, जो ये मुड़ा हुआ रोड रास्ता है ब्रेन में आप देख रहे हैं, इनको गायरी कहते हैं। ये इनके बीच में जो जगह है वही हमारा कहलाएगा अस्मिता। अच्छा साथियों, अब जो है ब्रेन के बारे में अब हम सबसे पहले हम लेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम ब्रेन को स्टडी कर रहे हैं। तो ब्रेन का जो सबसे पहला पार्ट है उसको बोलते हैं सेरिब्रम। देखिए इट इज द लार्जेस्ट पार्ट। सेरिब्रम जो है ब्रेन का सबसे टॉप वाला हिस्सा सेरिब्रम कहा जाता है। और इसमें ये कैसा स्ट्रक्चर होता है, क्या ये कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर है? नहीं, यह अखरोट की तरह 2 हिस्सों में बटा रहता है। अखरोट की तरह यह 2 हिस्सों में बना रहता है। अब बीच में जो जोड़ने वाला जो नाम है उसका नाम है कार्पस कोलोजम। ये है जोड़ने वाले चीज का नाम। अच्छा, ये जो है कार्पस कोलोजम और ये सेरिब्रम, ये दोनों अलग अलग भी काम करते हैं और ज्वाइंट भी होता है। तो ये जो लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन जो आपने दिखाया, जो हमने देखा, अभी मैं क्षमा चाहता हूँ, जो लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन यहाँ हमने देखा, हम क्या स्टडी करने चले, सेरिब्रम। सेरिब्रम में क्या काम करता है, अगर ये फोटो फिर से ध्यान देखिए, ये हिस्सा सेरिब्रम है, उसके नीचे सेरिबेलम, फिर उसके नीचे ब्रेन स्टेम। इसमें जो महत्वपूर्ण जो मुझे लगता है सबसे, और ये क्या बोलते हैं, फिशर और सुल्सी, ये 2 चीज। फिशर मतलब 2, उसमें कुछ और लिखा है,
अच्छा, अब इसके बाद कार्पस कोलोजम, जो ये सेरिब्रम हो गया। सेरिब्रम करता क्या है? सेरिब्रम जजमेंट के काम। सेरिब्रम को भी इनफैक्ट 3-4 हिस्सों में बांट सकते हैं। ये डिसीजन मेकिंग, जजमेंट, वॉलंटरी मूवमेंट, सेंस ऑफ टेम्परेचर, विजन, ऑडिटरी बुक्स एक्सेट्रा। ऑडिटरी बुक्स में सॉरी। तो ये अब मैं एक बार स्टडी देख लेते हैं, इसको देखें, ये फिगर में क्लियर है कुछ। तो ये फिर से मैं बोल देता हूँ। सेरिब्रम जो होता है यह ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा है। जजमेंटल एक्टिविटी या डिसीजन मेकिंग को दिखाता है, और इसको और कैसे बेहतर बना सकते हैं, इसको हम और जो ये काम करता है वही उससे और कराएं। जैसे सेंस ऑफ टेम्परेचर वो करना, विजन, ऑडिटरी फंक्शन, लैंग्वेज, बॉडी टेम्परेचर, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। आइए देखिए, सरफेस ऑफ सेरिब्रम इज मेड ऑफ ग्रे मैटर। जो सरफेस है उसको बोलते हैं सेरिबेरल कॉर्टेक्स। और सेरिब्रम ये है, देखिए अब ये पूरा ब्रेन का हिस्सा है, ये पोर्शन। और ये क्या कहते हैं, ये टॉप पोर्शन, जिसको सेरिब्रल कॉर्टेक्स भी बोलेंगे। सेरिब्रल कॉर्टेक्स होने के नाते यह सेरिब्रल क्या बोलते हैं, क्या आपको एक पॉइंट रह गया, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, अभी मैं दिमाग से आया था। एक मिनट, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। देखिए, हमारा ब्रेन का दो हिस्सा है, एक का ही नाम है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक का नाम है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है। अब उसी ब्रेन को हम स्टडी कर रहे हैं। ब्रेन का 3 हिस्सा होता है। एक ऊपर वाला हिस्सा जो गोला गोला बड़ा सा दिख रहा है, इसको सेरिब्रम बोलते हैं। नीचे जो छोटा सा दिख रहा है ये सेरिबेलम, और जो सबसे नीचे हो रहा है उसका नाम है ब्रेन स्टेम। अब सेरिब्रम जो है यह 2 हाफ में बटा होता है। एक को बोलते हैं लेफ्ट ब्रेन, एक को बोलते हैं राइट ब्रेन। लार्ज ब्रेन भी इसका नाम है। अच्छा, अब ये सेरिब्रम जो है ये कौन कौन से फंक्शन करता है? तो इसका जो टॉप वाला है, सेरिब्रम का जो ऊपर सरफेस की लेयर है, उसको सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं। और सेरिब्रल कॉर्टेक्स ही कई लोब में बना हुआ है, वही लोब यहाँ दिखाए जा रहे हैं। यहाँ पे जो मेरा कर्सर है इस तरफ चेहरा है, यानी फेस इस तरफ है, ये सिर के पीछे का हिस्सा है। तो सबसे पहला फ्रंटल लोब आता है। फ्रंटल लोब साथियों जो होता है, यह हमारे शरीर में सोचने का काम, जजमेंट देने का काम, ये सारा काम, डिसीजन लेना, किसी मुद्दे पे बहस करना, ये सारा काम फ्रंटल लोब का काम है। जजमेंट, डिसीजन, फ्रंटल लोब। फिर दूसरा साथियों आता है ये पेराइटल लोब। पेराइटल लोब जो है यह है सेंसरी फंक्शन के लिए। यहाँ पे जो आंख, नाक, कान, इन सब से सेंसरी जो फंक्शन आते हैं वो पेराइटल लोब में जाते हैं। फ्रंटल लोब में क्या होता है? कोई भी डिसीजन लेना है तो पेराइटल लोब में क्या हुआ, कोई भी डिसीजन, वो वाला डिसीजन नहीं, सेंसरी इंफॉर्मेशन। फिर आता है टेम्पोरल। टेम्पोरल लोब में लैंग्वेज है, कैसे बोल, जो लैंग्वेज हम बोल रहे हैं वो। दूसरा ये लैंग्वेज, स्पीच, लैंग्वेज और स्पीच का पार्ट ये टेम्पोरल होता है।
ऑक्सीपिटल जो होता है ये आंख के लिए होता है, यानी आई सेंटर। एक आंख तो मेरे फेस पे लगी है, दूसरा आई सेंटर कहाँ है, जहां पर ऑक्सीपिटल लोब है। तो सब लोग देखिए अच्छे समझ गए। फ्रंटल लोब मतलब, फ्रंटल लोब का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग, पेराइटल लोब का मतलब होता है सेंसेस, टेम्पोरल लोब का मतलब होता है आगे की प्रक्रिया, और स्पीच, लैंग्वेज, सॉरी स्पीच हो गया, और टेम्पोरल का स्पीच और लैंग्वेज ये होता है। ऑक्सीपिटल का विजन, तो ये हो गया फ्रंटल, देखिए हमने सब बता दिया। ये तो सेरिब्रल जो है, सेरिब्रम एकदम सरफेस पे है, लेकिन सेरिब्रम एकदम अंदर चले जाए तब क्या है, अंदर जाने पे सेरिब्रम में 3 स्ट्रक्चर आते हैं। एक है बेजल ग्लैंडिया, ये फाइन रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइन मूवमेंट ऑफ बॉडी। ये देखिए बेजल गैंग्लिया फाइन मूवमेंट ऑफ बॉडी। फिर दूसरा है थैलमस। थैलमस जो होता है ये पेराइटल, जैसे मतलब सेरिब्रल कॉर्टेक्स का जो पेराइटल लोब है वो डिसाइड करता है कि क्या बोलते हैं, मैं शब्द ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। जो पेराइटल लोब है वो सेंसरी इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करता है, प्रोसेस करता है। और थैलमस हमारा जो डीप ब्रेन का मसल है, उसके अंदर जो एक स्ट्रक्चर होता है वो भी वो थैलसम कहलाता है। तो थैलसम जो है क्या काम करता है, थैलसम वही काम करता है जो पेराइटल लोब को चाहिए, यानी उसको सेंसरी इंफॉर्मेशन ले जाने में सपोर्ट करता है, सेंसरी डिसीजन ले जाने में। तो उसके सपोर्ट के लिए क्या है सेंसरी डिसीजन के लिए, सॉरी पेराइटल सेंसरी डिसीजन के लिए, कि नीचे से थैलमस नाम का एक पदार्थ डेवलप हो रखा है। एक इंस्ट्रूमेंट और है जो थैलमस नाम का है। अच्छा, अब साथियों आता है हाइपोथैलेमस। थैलमस के नीचे हाइपोथैलेमस नाम का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और थैलमस के नीचे हाइपोथैलेमस नाम का स्ट्रक्चर हुआ, और ये स्ट्रक्चर जो होगा, सॉरी मैं थैलमस का हाँ ये थैलमस जो बोलते हैं इसको, गेटवे ऑफ, जो हमारे आंख से, नाक से, कान से जो भी सिग्नल जाता है वो सबसे पहले थैलमस पे रुकता है। थैलमस में उसकी प्रोसेसिंग होती है कि कौन सा डेटा, कौन सा सिग्नल पेराइटल लोब जी के पास जाएगा। तो इसीलिए थैलमस कहते हैं गेटवे ऑफ सेंसरी पाथवे, वहां पे आके चीजें स्टोर हो जाती हैं। फिर आता है हाइपोथैलेमस, ये थैलमस के नीचे है। और जैसे मैं ये कहूं कि जो थैलमस है यह सेंसरी इंफॉर्मेशन के लिए ब्रिज का काम करता है, कहीं लिखा है, अच्छा नहीं लिखा है, लेकिन सेंसरी थैलमस के लिए सेंसरी, थैलमस जो है सेंसरी इंफॉर्मेशन के लिए रिले का काम करता है। इसी तरह हाइपोथैलेमस जो है इंडोक्राइन सिस्टम के लिए यही रिले वाला काम करता है। तो यानी कि हमें हाइपोथैलेमस को समझना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि ये इंडोक्राइन सिस्टम से लिंक है। हाइपोथैलेमस में तनिक भी छोटी सी गड़बड़ी उस जगह के क्लाइमेट को चेंज कर देगी। क्लाइमेट का डिफिनेशन थोड़ा सा अलग है, क्लाइमेट मतलब वो नहीं कि बरसात पानी करता है। मेरा कुल मिला कहने का मतलब कि हाइपोथैलेमस, जो थैलेमस है वो सेंसरी इंफॉर्मेशन का मतलब इंजन चलाता है, और सेंसरी इंफॉर्मेशन का जो थैलेमस, जो हाइपोथैलेमस है ये इंडोक्राइन सिस्टम का सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम चलाएंगे। तो देखिए हैंड शेक बिटवीन नर्वस एंड इंडोक्राइन सिस्टम, ये यही शब्द महत्वपूर्ण है। हाइपोथैलेमस जो है हैंड शेक है बिटवीन नर्वस एंड इंडोक्राइन सिस्टम।
इसका मेन फंक्शन क्या है हाइपोथैलेमस का? बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करना, रेगुलेशन ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वो करना, इमोशनल फीलिंग, इमोशनल और रेगुलेटेड फीलिंग, जैसे जो भी लोग बहुत इमोशनल होते हैं उनका हाइपोथैलेमस एक्टिव है इसका, ऐसे लोगों को भक्ति योग करना चाहिए। सी हो गया। तो इस तरह साथियों मुझे लग रहा है कि मैंने ब्रेन का जो पार्ट है जो जो उस ब्रेन का जो सेरिब्रम वाला स्टडी हमने कर, उसके हर पार्ट की स्टडी कर। अब आता है सेरिबेलम। सेरिबेलम को छोटा दिमाग भी कहते हैं, सिर में पीछे नीचे की तरफ पाया जाता है, और इसमें भी दो लोब होते हैं, जैसे बड़े या जैसे उसमें है सेरिबेलम में भी जैसे जैसे सेरिब्रम के दो लोब हैं, ऐसे ही सेरिबेलम का भी दो लोब है। और इसका जो फंक्शन क्या है? सेरिब्रम का फंक्शन है डिसीजन मेकिंग, लेकिन सेरिबेलम का फंक्शन है मसल कोऑर्डिनेशन और बैलेंस, ये सेरिबेलम। और फिर तीसरा साथियों ब्रेन का हिस्सा। अच्छा, मैं क्षमा चाहता हूँ साथियों, थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ। हाँ, तो से हमने सेरिब्रम स्टडी कर लिया, सेरिबेलम, इसको छोटा दिमाग कहते हैं, और ये दो टुकड़ों में होता है, दो लोब होते हैं, इसका मसल कोऑर्डिनेशन और बैलेंस, बैलेंस और पोस्चर, ये इसका सेरिबेलम का पार्ट होता है, मतलब काम होता है। फिर तीसरा पार्ट आता है साथियों ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम में तीन चीज होता है, मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा। और ये जो है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, जो रीढ़ की हड्डी है उसके बीच, जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके बीच ब्रिज का काम करता है। इसका मेन काम क्या है? जितने भी बॉडी के वेजिटेटिव फंक्शन, मतलब शरीर को जीवित रखने के लिए जो कार्रवाई चाहिए, डाइजेशन, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग, मतलब कि ये वो फंक्शन है जिनको रोका नहीं जा सकता। हम ये नहीं कर सकते कि आप डाइजेशन आज नहीं करेंगे, सर्कुलेशन आज नहीं करेंगे, रेस्पिरेशन नहीं करेंगे। जो लाइफ गिविंग फंक्शंस हैं वो ब्रेन स्टेम करता है। तो इस तरह से हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ब्रेन पार्ट स्टडी करेंगे, सेरिब्रम, सेरिबेलम और ब्रेन स्टेम। अब आता है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में बहुत ज्यादा नहीं है। स्पाइनल कॉर्ड के आगे यह ब्रेन जो है, ब्रेन स्टेम के आगे यह स्पाइनल कॉर्ड के नाम से आगे चलता है, और ये कहाँ तक जाता है? लंबर का फर्स्ट लंबर का फर्स्ट वर्टेब्रे तक रहता है। इसका मेन काम क्या है कि ब्रेन से सिग्नल, ब्रेन और पूरे बॉडी के बीच सिग्नल का एक्सचेंज करना, ये इसका मेन पार्ट है। अच्छा, अब हम दूसरे महत्वपूर्ण पॉइंट पे आगे देखिए। इस तरह हमारा हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम पूरा स्टडी किया। अब आता है हमारा पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम यानी जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ के जो नसों का तंत्र है जो चारों तरफ फैला हुआ है, उसकी स्टडी। तो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण बात यह है कि पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में जो नसें हैं वो ब्रेन से भी निकलती हैं और स्पाइनल कॉर्ड से भी निकलती हैं, और ये पूरे शरीर में सिग्नल ले जाने का, इलेक्ट्रिकल सिग्नल ले जाने का काम करती है। और ये साथियों एक महत्वपूर्ण डेटा है, जरूर याद रखें कि जो हमारा मानव का ब्रेन है उससे 12 पेयर्स ऑफ नर्व्स निकलती है, और जो स्पाइनल कॉर्ड है उससे 31 पेयर, ये 12 पेयर, इससे
ब्रेन से और 31 पेयर निकलता है स्पाइनल कॉर्ड से। तो टोटल 43 जोड़े नसें निकलती हैं और ये नसें पूरे शरीर में फिर आगे चल के फैल जाती हैं। ये 12 में से जो है जो 12 पेयर जो दिमाग से निकलता है उसमें से सबसे पहली जो सबसे पहला पेयर ऑफ नर्व्स है ये कहाँ जाता है? ऑल्फैक्टरी नर्व्स में, नाक में जाता है पहला जोड़ा। और इस सब का काम वही है, सब सेंसरी इंफॉर्मेशन, जनरल इंफॉर्मेशन, ये आप सब लोग। और जो स्पाइनल कॉर्ड में 31 जोड़ी नसें निकलती हैं वो कहाँ जाती हैं ये यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन मुझे नहीं लगता इतना आपको याद करने या समझने में। 8 पेयर जाता है सर्वाइकल रीजन में, 12 पेयर थोरेसिक में, 5 पेयर लंबर में, 5 पेयर सैक्रल में और 1 पेयर जाता है कॉक्सिजियल में। तो ये 12, 8, 20, 10, 30, 31 जोड़ी हो गया। अच्छा, इसके बाद जो एक महत्वपूर्ण बात है, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम स्टडी कर रहे हैं। 12 पेयर दिमाग से, 31 पेयर स्पाइनल कॉर्ड से। एक टर्म होता है नर्व प्लेक्सस। आप सोचिए, ऐसे ही सोचिए कि 12 पेयर नसें दिमाग से निकल रही हैं, 31 जोड़ी नसें स्पाइनल कॉर्ड से निकल के पूरे शरीर में फैल जा रही हैं। तो क्या इनके बीच कहीं इंटरचेंज नहीं होगा या कहीं ये एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, क्रॉस नहीं होगा? तो क्रॉस होगा, ये एक दूसरे से मिलती भी हैं। जहां मिलती हैं, जहां जंक्शन बनता है उसको प्लेक्सस कहते हैं, नर्व प्लेक्सस। और आप जो मॉडर्न साइंस वाले लोग हैं वो कहते हैं कि योग में जो चक्र की बातें हैं यही है, ये जो डिफरेंट प्लेक्सेस हैं यही चक्र है। तो सही क्या है साथियों, ये तो ऐसे कोई नहीं कर सकता, लेकिन कुछ लोग इन्हीं नर्व प्लेक्सस को चक्र कहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनको चक्र कहते हैं। तो ये योग के हिसाब से दोनों ही चक्र नहीं है, लेकिन दोनों उसी क्या कहते हैं चक्र के ग्रॉस फॉर्म है, स्थूल फॉर्म है। अच्छा, अब हम आते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। यहाँ एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये हम देखें। जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या है? एक हुआ सोमैटिक नर्वस सिस्टम और एक ऑटोनॉमिक। जैसे आपने देखा ऊपर डिवीजन में कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो प्रकार, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बॉडी के इनवॉलेंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है और जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम वो बॉडी के वॉलेंट्री पार्ट्स को, वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ हम एएनएस की बात कर रहे हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यह दो हिस्सों में होता है। जैसे चूंकि इनवॉलेंट्री फंक्शन है, इनवॉलेंट्री फंक्शन दो तरह का होता है। जैसे मैं छोटा सा मैं एग्जांपल बोलूं कि अगर जैसे मैं यहाँ बैठा हूं, अब यहाँ मेरे बैठे बैठे सांप निकल आए या कोई शेर आ जाए इस कमरे में जहां मैं बैठा और अचानक शेर आ जाए, तो क्या मैं क्या कहूंगा? क्लास बड़ी अच्छी लग रही है, चलने दीजिए थोड़ी देर बाद, ऐसा तो नहीं कहूंगा मैं। तो और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि किडनी जी आप ये करिए वो करिए। या तो मुझे शेर से फाइट करना है या फ्लाइट करना है, फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स लेना है। तो अब ये ऑटोमेटिक है, शेर दिखते ही मेरे अंदर जो संस्कार हैं अपने आप किडनी के एरिया में फाइव वो एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन हार्मोन निकलेगा। तो यानी कि ये ऑटोमेटिक क्रिया है। अब ऑटोमेटिक भी दो तरह का हो सकता है, फाइट या फ्लाइट। फाइट मतलब उससे लड़े, फाइट मतलब भाग, फ्लाइट मतलब भाग जाएं या उससे दूर हटें। कोई आके मुझे गाली देने लगे तो दो तरह का संभावना है, वो एक गाली दे मैं चार गाली दूं। इसको कहते हैं सिंपैथेटिक सिस्टम, यानी एराउज, हमने सिस्टम को और गर्म कर दिया, जैसे को तैसा बोल दिया, गुस्से में हो गए। तो
ठीक है, मतलब एराउज फॉर्म, अगर वो दूसरा पार्ट ये देखिए, इट प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर फाइट एंड फ्लाइट, दिस इज नॉट एन इसेंशियल सिस्टम फॉर नॉर्मल एग्जिस्टेंस। यानी कि जो सिंपैथेटिक सिस्टम है वो जरूरी नहीं, वो हमारे ईगो की वजह से हम रिस्पॉन्ड करते हैं। पैरासिम्पेथेटिक डोमिनेंस जो होता है, पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम, यह इसेंशियल फंक्शन है। जब हम रेस्ट करते हैं, कोई काम नहीं करते, तब भी बॉडी में कुछ कार्रवाइयां चल रही हैं। उस समय जो ऑटोमेटिक क्लासेस नर्वस सिस्टम की चल रही हैं, जो अंदर ऑर्गन्स, उनकी भी क्लास चलती रहती है। उनके टीचर का कौन नाम है? उनके टीचर का नाम है पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम। तो जब हम योग में आगे जाते हैं तो वास्तव में हमारा पैरासिम्पेथेटिक डोमिनेंस बढ़ जाता है, और इसीलिए कहा जाता है कि पैरासिम्पेथेटिक डोमिनेंस बढ़ने के कारण हम ज्यादातर समय रेस्ट की अवस्था में रहने लगते हैं। यानी जीवन में बड़ी बड़ी समस्याएं तो आएंगी, समस्याएं आना नहीं रुकती, लेकिन हमारा सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाता है, उन समस्याओं के बीच भी हम रेस्ट वाली अवस्था में रहते हैं। तो जो इसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ हैं, उस पे हमारा कंट्रोल जब बेहतर होने लगे तो कहते हैं पैरासिम्पेथेटिक डोमिनेंस आ गया। तो मुझे लग रहा है मैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या है, इनवॉलेंट्री बॉडी फंक्शन को कंट्रोल करना, उसमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पेथेटिक क्या है वो बता दिया। पैरासिम्पेथेटिक मतलब कूल होते जाना, रिलैक्स होते जाना, टेंशन नहीं लेना, हर तरह की परिस्थिति में वेजिटेटिव जो बॉडी फंक्शंस है वो चलते रहें। सिंपैथेटिक सिस्टम क्या है? एराउज, लड़ने के लिए तैयार हो जाना, फाइट और फ्लाइट, उसमें बहुत सारा एनर्जी का लॉस होता है। तो इस तरह साथियों, ये मैं आपको शायद समझा पा रहा हूँ कि योग में आगे जाने पे कैसे पैरासिम्पेथेटिक डोमिनेंस आता है। हमारा दिमाग जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो पैरासिम्पेथेटिक नेचर का हो जाता है, सिंपेथेटिक नहीं। तो जो इनवॉलेंट्री जो क्रियाएं हैं वो, हमारे इनवॉलेंट्री जो क्रियाएं हैं वो रेस्ट वाली पोजीशन में ज्यादा रहती है, हमेशा रिलैक्स। अब फिर आता है सोमैटिक। अच्छा, दोनों में अंतर क्या है? द टू पार्ट्स ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आर म्यूचुअली इंटागोनिस्टिक। जैसे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहता है शांत हो जाओ, पैरासिम्पेथेटिक कहता है कि बोलो, लड़ो, भागो। तो दोनों में अलग अलग अंतर आता है। अगर आपका सिंपैथेटिक सिस्टम डोमिनेंट है तो प्यूपिल मतलब हमेशा आंख की पुतली जो है हमेशा खुली रहेगी, कभी सिकुड़ेगी नहीं। ब्रोंकाई जो है हमेशा खुला रहेगा, क्योंकि जब हम टेंशन लेते हैं, स्ट्रेस, डिप्रेशन या फाइट और फ्लाइट में रहते हैं, तभी ये सब होता है। सांस सही से नहीं होती, हृदय गति भागने लगता है, ब्लड प्रेशर उल्टा सीधा हो जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम गलत काम करेगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी होती हैं पैरासिम्पेथेटिक डोमिनेंस में, और सिंपैथेटिक डोमिनेंस में ऐसा नहीं होता है। अच्छा, तो ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पेथेटिक का अंतर समझ गए। सिंपैथेटिक सिस्टम में हार्ट रेट डिक्रीज है, जो लोग योग में आगे जाते हैं उनका धीरे धीरे हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, पल्स रेट ये सब कम होने लगता है। और ये सिंपैथेटिक, पैरासिम्पेथेटिक उल्टा हो जाएगा। अच्छा, अब साथियों बचता है सोमेटिक। देखिए हमने पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टडी किया, जिसमें ब्रेन के बारे में देखा, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में देखा, फिर हमने सेंट्रल वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम स्टडी किया, जिसमें 12 जोड़ी और 31 जोड़ी नसों की चर्चा की। फिर उसके बाद हम आ गए सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो ये क्या कहते हैं सर, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी दो तरह का होता है, एक होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एक होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी हमने स्टडी कर लिया, अब हम स्टडी कर रहे हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम, पूरे बॉडी में कैसे सिग्नल जाता है। इसको समझने के लिए साथियों ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। जैसे मैं मान लीजिए मैं छोटा सा आपको बताऊं, इसमें मैं अभी बैठ के क्लास ले रहा हूँ और अचानक यहाँ मच्छर आके मेरे हाथ पे, तो मैं ऐसे मारूंगा, ऐसे मारूंगा उसको, मच्छर यहाँ आके बैठा और ये वाला हाथ मारो,
मच्छर यहाँ आके बैठते ही मच्छर काटता है, या मच्छर के टच से दिमाग तक सिग्नल जाता है कि कोई न कोई यहाँ से। तो वो इनपुट कैसे गया, जिस रास्ते से ये इनपुट दिमाग तक पहुंचता है उसको कहते हैं एफरेंट, AFFERENT। और फिर दिमाग उसको रिस्पॉन्स देता है कि भाई ये करो, अगर यहाँ मच्छर बैठा तो अब आप मारो। तो दिमाग ये काम करता है कि उसको मारो या भगाओ। अब जैसे ही दिमाग ने मारो या भगाओ, एक मिनट में खोल देता हूं। हाँ, तो क्या कहते हैं, तो जब यहाँ से जो इनपुट गया उसको कहते हैं अफरेंट, AFFERENT। लेकिन जब दिमाग जो सिग्नल भेजता है वो जब आता है उसको बोलते हैं इफरेंट, EFFERENT। अफरेंट चैनल, इफरेंट चैनल, बस यही यहाँ पे दिखाया गया है। देखिए हाथ है, हाथ के ऊपर मान लीजिए कोई मच्छर बैठा है, कुछ भी हुआ, इन्होंने क्या किया, तुरंत ही एफरेंट फाइबर से सिग्नल भेजा। सिग्नल, एफरेंट फाइबर सिग्नल जाता है सिस्टम में गया, यानी जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में गया, वहां ये डिसाइड होता है कि मुझे इस के लिए क्या काम करना है। मान लीजिए इसके लिए जो भी काम करना है, वो इंस्ट्रक्शन दूसरे हाथ में जाने वाली है, तो यहाँ से तुरंत दूसरे हाथ में इंस्ट्रक्शन आएगी, और वो व्यक्ति जो जैसे उसमें लिखा रहेगा अफरेंट फाइबर में, जब इधर से इधर ट्रांसफर होगा, मतलब देखिए यहाँ हाथ हुआ, हाथ से सूचना अफरेंट फाइबर से गई, वहां दिमाग में गया, दिमाग में एनालाइज हुआ, फिर इफरेंट फाइबर से यहाँ दूसरे अंग तक आया, और यहाँ पे रिस्पॉन्ड हो गया, रिस्पॉन्स। इस तरह हम रिस्पॉन्स दे लेते हैं। तो ये साथियों सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ये वॉलेंट्री है, ये इनवॉलेंट्री नहीं। सोमैटिक नर्वस सिस्टम वॉलेंट्री है ज्यादातर। क्लियर है? तो मुझे लग रहा है साथियों मैं नर्वस सिस्टम आपको अच्छे से बता पाया हूँ। नर्वस सिस्टम में सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल में दो तरह के हो गए, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, फिर सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी दो तरह का हो गया, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो इस तरह साथियों हम लोग आज की क्लास में नर्वस सिस्टम को समझ पाए, क्यों इसका अभ्यास करते हैं, क्यों इसको स्टडी कर रहे हैं, क्या इसका योग में महत्व है, हम सब लोग जानेंगे। चलिए फिर मैं प्रेयर करके आज की क्लास में करता हूँ। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित्सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णाय अर्पणमस्तु। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी को सात्विक संपदा की प्राप्ति हो, और आप सभी का दिमाग इतना खुल जाए कि आप दुनिया के सभी नॉलेज अपने इसी दिमाग में रख सके। इसी बात के साथ, इसी भावना के साथ मैं क्लास को एंड कर रहा हूँ। जय देश।